राधे राधे दोस्तों, संस्कृति व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और सबसे पहले तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज यानी कि 14 सितंबर को राधा अष्टमी है। तो आज आप ये देख ही रहे कि मेरे कृष्णा जी दोनों, आज हमारे जो बड़े वाले कृष्णा जी हैं, ये देखिए ये राधा बन के बैठे हुए हैं। और छोटे वाले कृष्णा जी का तो हमने कृष्णा जी बनाया है। तो एक मिनट पहले आप इनके देख लीजिए, इनको ध्यान से। ये मेरे बड़े वाले कृष्णा जी हैं जिन्हें मैंने आज देवी राधा बनाया हुआ है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। जितना मैं कर पाई, जितना इन्होंने करवाया मुझसे, ये मुझसे वे मतलब जितना मैंने किया। और ये देखिए हमारे बड़े वाले भगवान जी हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे। और ये देखिए मैंने आज श्री की रंगोली बनाई है। हालांकि मुझे ये श्री वर्ड जो है ये बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कहते भी हैं, जितना मैं जानती हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि जो श्री है ये देवी का प्रतीक होती हैं। तो ये आपने देखा होगा कि मैंने दिवाली की जो रंगोली थी उसमें भी श्री बनाया था। तो ये श्री बनाया है मैंने। ये देखिए, मैं ये एक बार आपको हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए। और बस ये हमारी जोत हो चुकी है। आरती, पूजा, भोग सब कुछ हो गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आज अपनी भगवत गीता और भागवत रखी है, क्योंकि भगवत गीता तो मैं पढ़ ही रही हूँ। और ये बस 18th चैप्टर पे हूँ मैं। कुछ 2 4 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ये नीचे भागवतम रखी हुई है जो मुझे शुरू करनी है। तो मैंने सोचा आज से अच्छा दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है इन बुक्स को। और साइड में वास रखा है छोटा सा, और बस थोड़ी सी डेकोरेशन की है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने मतलब एक तरीके से दान देने के लिए क्या निकाला है। मतलब राधा अष्टमी पर हम देते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये दान के लिए क्या है। ये एक साड़ी और एक ये पैंट शर्ट का कपड़ा है, मतलब जिसको जोड़े में ही निकालते हैं। और ये कुछ श्रृंगार का सामान है जो हमने निकाला है। जब से हम कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर से ही हमारे, जब से कृष्णा जी आए हैं तब से हमने करना शुरू करा है। तो हमने अब जो शुरू किया है उसको करना चाहिए आगे भी। और ये देखिए साइड में बस भोग रखा हुआ है हमारा। ये हमने आज अपने कृष्णा जी को भोग में दिया है। फिर आगे आगे जैसे जैसे होगा वो मैं आपको दिखाती चलूँगी। और बस हम राधा अष्टमी का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए पहले आज हम थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं राधा अष्टमी के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, पर जो राधा अष्टमी है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो इसी हिसाब से आज हमारे 15 दिन बाद हमारी राधा अष्टमी है। तो जो राधा जी का नाम है हमेशा कृष्ण जी के नाम के साथ ही लिया जाता है और उनके नाम से पूर्व ही लिया जाता है। जो राधा रानी है हमारी, वो श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी है, यानी कि जो श्री कृष्ण की शक्ति का जो स्रोत है वो हमारी देवी राधा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगर हम मनाते हैं और अगर हम राधा अष्टमी का त्यौहार ना मनाएं या हम व्रत ना करें, पूजन ना करें, तो उसका जो फल है वो हमें अधूरा मिलता है। इसीलिए हमें पूरे धूमधाम के साथ राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाना चाहिए। तो अगर हम इस व्रत के महत्व की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा के साथ करता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो हम सब भी, और देवी लक्ष्मी जो हमारे श्री कृष्ण की वामांगी है, जो उनकी शक्ति का स्रोत है, और अगर हम उन्हें पूजेंगे तो हमारे श्री कृष्ण जी तो वैसे ही खुश रहने वाले हैं। तो चलिए अब मैं ऐसा करती हूँ कि आपको इनकी राधा जी की एक जो कथा है वो सुनाती हूँ, जो बहुत प्रचलन में है। तो जो उनकी राधा जी की व्रत की कथा है वो कुछ इस तरीके से है कि ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी का प्रकाट्य दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन को राधाष्टमी के नाम से मनाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी महाराजा वृषभानु जी की सुपुत्री थी, जिनकी माता का नाम कीर्तिदा था। एक बार जब महाराजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, उस समय राधा जी उनको भूमि पर मिली थी। इसीलिए उनका प्रकाट्य दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस मतलब जिसे हम कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि वो प्रकट हुई थी धरती से।
ऐसी कथा भी है कि जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह अयन नामक एक जो कुमार थे उनके साथ संपन्न हुआ था। ऐसा भी उल्लेख है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही व्यस्क हो गई थी। ऐसा तो हम सभी जानते ही हैं कि जो राधा जी थी उन्हें सदा किशोरी रहने का आशीर्वाद दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अष्टवक्र जी ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि वे सदा किशोरी रहेंगी। हिंदू शास्त्र के अनुसार माता रानी को शाप की वजह से पृथ्वी पर आकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। हिंदू पुराण के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक को गई तब उस समय श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। वापस आने पर दोनों को साथ देखा तो वह नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा को बहुत ही गुस्सा आया और वह ताना का पक्ष लेते हुए राधा से क्रोधित होकर कहने लगे। सुदामा का इस तरह का व्यवहार देखकर राधा जी और भी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब क्रोध से भरे हुए सुदामा जी ने बिना सोचे समझे राधा जी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से ही सुदामा शंखचूड़ नामक एक राक्षस बने जिनका वध बाद में श्री शिव जी ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी को भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। ये तो सभी कथाएं हैं। एक कुछ कथा ऐसी भी है कि श्री कृष्ण के जो एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे श्री दामा, उन्होंने श्राप दिया था। तो ये सब तो पौराणिक कथाएं हैं, प्रचलित कथाएं हैं, तो जिन्हें हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं, जिसने हम सुनते हुए भी आए हैं। तो पर ये कितनी अच्छी बात है ना कि आज राधाष्टमी है और हम ये त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमने त्योहार सेलिब्रेट किया है। और ऐसा माना जाता है कि जो राधा जी हैं वो मतलब दोपहर के समय उनका प्रकाट्य हुआ था। तो मतलब 12 के बाद किसी भी समय, तो कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी राधा रानी है इनका प्राकट्य हो चुका है। और फिर शाम को हम इस व्रत में अन्न नहीं खाते हैं। तो हम देखते हैं क्या बनेगा आज शाम को, क्या हमारी राधा रानी हमसे बनवाना चाहती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बनेगा, क्या भोग लगेगा, कैसे करेंगे। तो आप जुड़े रहे हमसे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि शाम का समय है और समय बजे हैं अभी 7। तो 7 बजे हैं तो अब हमारी आरती का समय है। तो ये देखिए हमारे कृष्णा जी और हमारे राधा रानी यहाँ बैठी हुई हैं। और एक स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गिफ्ट में क्या आया है हमारे कृष्णा जी के लिए। ये देखिए ये मोर पंख है और जो मोर से ही लिया हुआ है, मतलब हालांकि हमने खरीदा नहीं है। ये हमारे कृष्णा जी के लिए गिफ्ट में दिया है। हमारी साइड में भाभी हैं, उन्होंने दिया है। मतलब उनको कल ही मोर दे के गया था, 3-4 मोर पंख। तो उन्होंने कहा कि एक तुम ले जाओ। तो बस अब हम तैयारी करेंगे। चलिए तो अभी पहले करते हैं जोत की तैयारी और उसके बाद करते हैं आरती हमारी श्री राधिका रानी की। तो देखिए कि हमारी आरती की जो थाल है वो तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आरती के लिए दिया जलाएंगे। तो ये दिया हमारा जल गया है। अब हम अगरबत्ती जला लेते हैं, या धूप बत्ती, मैं भूल जाती हूँ उसका नाम। तो हमारी जो थाल है वो तो तैयार है। अब इधर मैंने, आप ये देखिए इधर की साइड मैंने 2 दिए लगा दिए हैं। तो मैं ये भी जला देती हूँ, ये अच्छा लगेगा ना हमारी राधिका प्यारी को। मैंने जन्माष्टमी पे भी लगाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी भी लगा दिए जाएं। तो बस अब चलिए, अब हम आरती करेंगे अपनी श्री राधिका रानी की। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। दुलारी की बरसाने वाले की आरती भान दुलारी की बरसाने वाले की।
तो ये देखिए कि ये कुट्टू की पूरी बन रही है। ये तो आप ये देख ही रहे हैं कि हमारे जो आरती, शाम की आरती के बाद का है, कुछ ऐसा सा दिख रहा है मंदिर। ये लाइट, ये जो जल रहे हैं दीपक, बहुत सुंदर लग रहा है इससे। और एक बात और बतानी थी कि ये जो भागवत है ये मुझे मेरी बुआ ने दी थी, जो मुझे आज से शुरू करनी थी, तो मैंने ये भागवत आज से शुरू किया। और ये भागवत बहुत पुरानी है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कवर अप किया है। मतलब मेरा बहुत टाइम से मन था भागवत पढ़ने का, पर मुझे मिल नहीं रही थी, फिर उनके पास मुझे मिल गई तो उन्होंने मुझे ये दी है। उनके लिए भी ये बहुत पुरानी है, मतलब 40-50 साल आराम से पुरानी है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो अब चलिए, अब ये देखिए कि हम भोग में क्या क्या बना है कृष्णा जी के लिए। मैंने आपको दिखाया किचन में चल के भी क्या क्या है। तो ये देखिए भोग में क्या है। ये दही है, ये खट्टा मीठा दही है जो अरबी के साथ खाना होगा। ये सब्जी है, और ये सामक की खीर, और ये कुट्टू की पूड़ी। तो इसमें भी हमने अरबी का इस्तेमाल करा है, और ये अरबी की सब्जी तो है ही। तो बस इसी तरीके से हमें थोड़ा बहुत हमने बनाया, और हमारी राधा प्यारी ने हमसे बनवाया। तो अब हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि वो ये जो भोग है उसको अर्पित हम कर रहे हैं, उसको ये ग्रहण करें, और जो हमसे गलतियां हुई हों उसके लिए हमें क्षमा करें, और सदा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, और सबका अच्छा करें, सब अच्छा करें। तो ये जो प्लेट है, अब मैं कुछ देर के लिए यहीं रख दूंगी, और जो गेट है वो बंद कर दूंगी, जिससे कि थोड़ी देर के लिए हमारे कृष्णा जी भोग लगा सकें। तो बस कुछ इस तरीके से आपने देखा, ये हमारा व्लॉग रहा। और मैं आशा करती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप उसको क्षमा करेंगे, और अगर जो कुछ कमी रह गई वो मैं अगली बार पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तो चलिए, बाय बाय, राधे राधे, धन्यवाद।